आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मंजर देखा है। मंजर ये देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। करक का मंजर तो सभी ने देख लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरीके से करक के अंदर पुलिस वैन्स जो वहाँ पे पहुंची जलसे को रोकने के लिए, तो कारकुनान ने पुलिस वैन्स का जो हाल किया उसकी मैं कतई तौर पे तशहीर नहीं कर सकता, ना ही मैं उसे ये कह सकता हूँ कि ये अच्छा इकदाम था। लेकिन क्यों इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम एक सूबे से अलहदा होने वाली सिचुएशन का शिकार हो चुके हैं कि इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि हर तरफ नफसा नफसी हो। और फिर उसके बाद सूरत हाल ये देखने में आई है, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर बड़ी बड़ी गन्स जो हैं वो हाथों में पकड़े हुए हैं। वो जो हमारे पठान भाई हैं वो शलवार कमीज ज़ेब तन किए हुए हैं, बड़ी बंदूकें पकड़ी हैं, नीचे जोगर पहने हुए हैं। वो इस तरह आ रहे हैं काफिले के साथ। वो जब मंजर छटता है, वो आगे से वो छटते हैं तो पीछे से शेर अफजल मरवत की एंट्री होती है। मूवीज वाले सीन देख रहा हूं मैं आजकल, मजा भी आ रहा है मुझे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मुस्तकबिल में डर भी लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि मूवीज के अंदर जो सूरत हाल होती है वो हकीकत का रूप मुकम्मल तौर पे ना धार ले, इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन जो है ये खूनी ना हो, ये इलेक्शन अफाम तफहीम से हो जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मैं ये बता दूं कि बड़ी बड़ी कुछ नशस्तें हैं जो हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। मियां नवाज शरीफ साहब नहीं जीतेंगे अब तक के सर्वेस के मुताबिक, अब तक की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। गुस्तासफ खान है, बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में मानसेरा से, पीटीआई के हिमायती याफ्ता हैं और डेंट डालेंगे मुफ्ती किफायतुल्लाह। लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है। अब ये देखिए कि जेल में बैठी हुई खातून खुदाई चला रहे, फिर उसकी कंपेन ऐसी चल रही है, ऐसी हवा चल रही है कि मियां साहब को परेशानी हुई। फिर दूसरी पोजीशन बैरिस्टर गौहर, वो है तो उनका मुकाबला शेर अकबर खान के साथ है। ये NA10 है बुनेर का, जहां पे ये इलेक्शन हो रहा है। नून लीग के हैं सलार खान, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के हैं शेर अकबर खान, जमात इस्लामी के बख्त जहान खान, अवामी नेशनल पार्टी के अब्दुल रऊफ, पीपल्स पार्टी के यूसुफ अली। लेकिन जिस तरीके से गौहर अली खान का पुरतफाक इस्तेकबाल किया जा रहा है, उस हल्के के कोने कोने में लोग माथा चूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं मसीहा आ गया। अब ये मसीहा बनाया किसने, उनकी ये पोजीशन बनाई किसने? उनके सब मुखालिफिन जितना किसी को दबाएंगे धुतकारेंगे वो उतना ही उभर के सामने आएगा। वो उभर के सामने आ रहे हैं। 2002 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी वाबस्तगी थी उनकी। 2008 के इलेक्शन में वो पीपी के प्लेटफॉर्म से जीते थे। वकला तहरीक का भी हिस्सा रहे हैं, जीते नहीं है 2008 में, लेकिन वकला तहरीक का भी हिस्सा रहे हैं। अब 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पे शेर अकबर खान जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे। परवेज खटक की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पी जो है वहां से अब वो मैदान में है, क्योंकि पीटीआई को वो छोड़ के उधर निकल गए थे। अब जब छोड़ के निकले हैं तो परवेज खटक साहब कहते हैं ये इलेक्टेबल है, जीतेगा। दूसरी तरफ लोग कहते हैं हमने नजरिए का वोट दिया था, हम तो बोरिया बिस्तर गोल कर देंगे। अब वहां पे पोजीशन बैरिस्टर गौहर की मजबूत दिखाई दे रही है। उनके मद्दे मुकाबिल वो जो उम्मीदवार है वहां का तगड़ा उम्मीदवार है, लेकिन वो तगड़ा उसका मंजरनामा लग नहीं रहा। ये किसी एक जगह पे नहीं है, बहुत कम अशखास हैं जो जीतते हुए दिखाई देंगे। आसिफ अली जरदारी साहब जीत जाएंगे, उनका मुकाबला है शेर मोहम्मद रिंद बलूच से। शहीद बेनज़ीर आबाद की नशस्त है NA207 की। साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पे हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं सईद अहमद। इस नशस्त का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की महफूज तरीन नशस्तों में होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कुछ मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वडेरा शाही को वोट ज्यादा पड़ता है। 2018 में आसिफ अली जरदारी ने यहाँ से 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। GDA के उस वक्त थे सरदार शेर मोहम्मद रिंद बलोच, इनको शिकस्त दी थी। अब वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता है। 2002 के आम इंतखाबात से 2018 तक पीपल्स पार्टी यहां से कामयाब होती रही है। आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर असरा अफजल पहचो, वो इस हल्के से कामयाब होती रही हैं। अब ये ज़मीर की आवाज़ और अमीर की आवाज़ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हकाइक को देखते हुए मुझे मानना पड़ेगा कि आसिफ अली जरदारी साहब मजबूत कैंडिडेट हैं पीटीआई के कैंडिडेट के मुकाबले में। तो लेकिन अगर ये यहाँ से सेटबैक देखने को मिला ना, तो ये फिर पूरे पाकिस्तान में भोंचाल वाली बात होगी कि रवायती गद्दी वाली नशस्तें हाथों से निकल गई, तो वो अभी तक निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही।
हकायक के मुताबिक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से नशिस्त निकाल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अमूमी तौर पे तासुर ये होता है कि जब लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनी है तो पीपल्स पार्टी को ही वोट दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सदाबहार है, इनको वोट नहीं देंगे तो फिर किसी और को वोट दे देंगे, इनकी हुकूमत बन गई तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे सूरत हाल ये होती है। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ उनका मुकाबला है, फैसल करीम कुंडी साहब भी बीच में, ये NH44 है डेरा इस्माइल खान का। मौलाना को फिर यहां से शिकस्त होने वाली है। अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने 2018 में मौलाना को हराया था। अभी PTI की हवा बहुत तेज है, खैबर पख्तूनख्वा में तो जिस तरीके की रिटेलिएशन वाली सियासत देखने में आ रही है बहुत तेज है। हाँ, फर्क होगा 2018 की निस्बत। मौलाना फजल रहमान साहब 2018 की निस्बत जिस मार्जिन से आ रहे थे, अब ज्यादा मार्जिन से आने वाले वहां से। ये एक इम्पैक्ट है। वो क्या वजह है? वो बीच में वजह फैसल करीम कुंडी का वहां पे आ जाना। मौलाना 1988, 1993, 2002, 2008, 2013 के इंतखाबात में रुकने कौमी असम्बली बने हैं। 2002 में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। उनके बेटे मौलाना असद महमूद और असद महमूद भी इस इलेक्शन के हिस्सेदार हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इनको शिकस्त दी थी, वो अब भारी शिकस्त उससे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि KP के अंदर शेर अफजल खान मरवत से पहले जितनी भी तहरीक को मजबूत किया है ना, अली अमीन गंडापुर ने किया। और उस वक्त कि जब जमान पाक लाहौर का ये एक बंकर बन चुका था, तो उस वक्त भी KP से आके यहाँ पे सहूलत फराहम करना, यहाँ पे सिक्योरिटी देना, वो अली अमीन गंडापुर साहब का काम था। तो अली अमीन गंडापुर साहब उसी वजह से काफ़ी मकबूल हैं। और फिर वो उनका वो वाला लंबे बालों वाला रूप और उधर से छोटे बालों वाला रूप, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने में आई है, उससे भी लोगों के अंदर ये हुआ है कि नहीं, ये बंदा ठीक है। हालांकि बदमाशी वाला स्टाइल है उनका, लेकिन चल रहा है उनका स्टाइल, लोग मानते हैं। फिर लाहौर की बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, अता तारड़, ज़हीर अब्बास खोखर, मैं इसका पहले भी तस्करा कर चुका हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 3 कौमी असम्बली के हल्कों से मैदान में उतर रहे हैं। NA 194 लाड़काना, NA 196 कंबर शहदाद कोट, NA 127 लाहौर। लाड़काना में उनका जो मुकाबला है पीपल्स पार्टी का, तो वोट बैंक मौजूद है ही, वहाँ पे JUI फे का वोट बैंक भी बहुत मौजूद है। और JUI फे सिंध के जो सरबराह हैं राशिद महमूद सोमरो, वो उनके मुकाबले में। जमात इस्लामी के आशिक धामरा वहाँ से हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सैफुल्ला अबड़ो थे वहाँ पे। तो बिलावल साहब इसलिए मजबूत कैंडिडेट हो गए कि बिलावल भुट्टो के हक में सैफुल्ला अबड़ो दस्तबरदार हो गए। हालांकि वो PTI की तरफ से सेनेटर बने थे, तो वो जब उनके हक में दस्तबरदार हुए हैं, तो बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने 2018 में राशिद सोमरो को शिकस्त दी थी। तो अब जो नई हवा जो थी, जिसके मुताबिक कुछ नजरिए का वोट PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट को मिलना था, जब वही दस्तबरदार हो गया तो वो वोट ऑटोमेटिकली बिलावल भुट्टो को मिलेगा। तो बिलावल भुट्टो वहां से मजबूत है। लेकिन बिलावल भुट्टो लाहौर से बहुत कमजोर है और उनकी निस्बत अता तारड़ उनसे भी कमजोर है। तो वहां पे मलिक ज़हीर अब्बास खोखर जो हैं, जो PTI के हिमायत याफ्ता वो मजबूत कैंडिडेट है। जब चेयरमैन किसी पार्टी का मैदान में हो तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो वोट लेगा, जमानत तो जब्त करवाएगा नहीं। वो जब वोट लेगा तो फिर मकामी किसी ना किसी एक उम्मीदवार की तो खाल उतरेगी ना उससे। तो वो खाल नजरियाती वोट की तो उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो जो वहां पे एज उठाना चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस हल्के से जीतती रही है, परवेज मलिक साहब उस हल्के के अंदर मौजूद होते थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में अब वहां से मुकाबला बहुत सख्त है। फिर आते हैं सिराजुल हक साहब पे, NA 6 लोअर दीर है। सिराजुल हक साहब, उनका मुकाबला है PTI के बशीर खान से, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हनीफ से, जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद शेर खान से, मुस्लिम लीग नून के रूहुल्लाह खान से। सिराजुल हक जो है 1988 से 1991 तक इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रहे। 2002 और 2013 में MPA बने, 2015 में सेनेटर मुंतखब हुए। 2018 में उन्हें लोअर दीर से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद बशीर खान साहब तहरीक इंसाफ वाले, उन्होंने उन्हें शिकस्त दी थी सिराजुल हक साहब को। 1996 से तहरीक इंसाफ से मोहम्मद बशीर साहब मुंसलिक हैं। गुज़श्ता इंतखाब में खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी के सिर्फ अब्दुल अकबर चतराली साहब थे, मौलाना जो थे, वो कामयाब हुए थे। अब पहली बार सिराजुल हक साहब कौमी असम्बली क्या पहुंच पाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। तो उनकी कुली तौर पे कैंपेन, मजमूई तौर पे अगर देखा जाए, सेनेटर मुश्ताक को, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली को, हाफिज नईम साहब को, तो एक हवा तो बनी। और गवादर तहरीक के जो सरबराह थे उनकी वजह से, हिदायतुर रहमान साहब की वजह से एक हवा तो बनी है। अब देखिए कि वो हवा किस हद तक जमात इस्लामी को फ़ायदा पहुंचाती है। और जमात इस्लामी ने इस बार मुल्क के तूल अर्ज़ में हर हल्के के अंदर अपने उम्मीदवार गालिबन उतारे हुए हैं मैदान के अंदर। तो अगर नशिस्त नहीं भी जीतते तो बड़े सूरमाओं को कोई ना कोई तो डेंट डाल सकते हैं। लेकिन सिराजुल हक साहब की ये पोजीशन जो है यहाँ पे कुछ मजबूत हो सकती है। फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और अरसलान खालिद का मुकाबला जो है,
248 खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरसलान खालिद हैं, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हसन हैं, जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान हैं, टीएलपी के मोहम्मद अमजद अली हैं। जो सिद्दीकी साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो 2013 और 18 में रुकन कौमी असम्बली बने, वफाकी वजीर भी रहे। कराची वस्ती से इस हल्के से मैदान कौन मारता है, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एमकेएम के धड़ों को इकट्ठा किया और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, लेकिन एक सेटबैक तो उन्हें देखने में आएगा कि जब उन्होंने मुख्तलिफ जमातों से इत्तेहाद करने के बावजूद भी अपने दरीना मसाइल हल ना करवा के कारकुनान को परेशान किया है, तो कारकुनान की इस वक्त जो सियासत की तर्ज है वो उन्हीं की तरफ रहेगी या मुतनफ़र होकर घर बैठ जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन से बाइकआउट भी एक बहुत बड़ा अंसर है जिसका फ़ायदा जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया था। तो अब यहाँ पे किस हद तक सेटबैक देखने को मिलता है वो एक बड़ी बात है। फिर आ जाते हैं जी अख्तर मेंगल साहब, मीर जमाल खान रईसानी से उनका मुकाबला। ये ने 264 है कोयटा का। अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी बीएनपी मेंगल की तरफ से हैं। पीपल्स पार्टी से नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी है। बीएपी के प्रिंस अहमद उमर अहमद जई हैं इस हल्के से उम्मीदवार। अख्तर मेंगल साहब के इस हल्के से पहले कागजात मुस्तरद हो गए थे, बाद में उन्हें मंजूर कर लिया गया था, तो अब वो यहाँ से उम्मीदवार हैं। 1988 से 1997 तक 4 मरतबा वो रुकने सूबाई असम्बली रहे हैं। फिर 1997 में वो वज़ीर आला भी मुंतखब हुए थे। अख्तर मेंगल साहब अब जब मुशर्रफ दौर की अगर बात की जाए तो लंदन में सियासी पनाह उन्होंने ली थी और फिर 25 मार्च 2013 को गालिबन वो अपनी खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म करके आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आए थे कि शायद मकबूलियत उनकी बढ़ रही है, लेकिन उनकी पार्टी ने उस वक्त सिर्फ 2 नशिस्तें ही हासिल की थी। फिर 2018 में वो एमएनए मुंतखब हुए। अब ये देखना है कि उनकी पोजीशन कितनी मजबूत है, क्योंकि बीएपी वहाँ पे टफ टाइम दे रही है। तो बीएपी के हवाले से ये है कि बीएपी के कंधे के ऊपर किसी का हाथ है, जिसकी वजह से बीएपी जीतेगी। तो वो हवा जो है एएनपी को तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत सारे हैं और एएनपी पहले ये भी गिला कर रही थी कि हमारा उम्मीदवार जो है उससे भी निशान खींच लेंगे, लेकिन एएनपी के मुकाबले में बीएनपी मेंगल जो है वो इस हल्के में कुछ मजबूत दिखाई देती है। लेकिन वहां पे फिर वही बात कि बीएपी कितना यहाँ पे डेंट डालेगी। अच्छा, अगर ये वाला देख लें तो फिर आते हैं परवेज़ खटक साहब पे। वो जो ये कहते थे कि मैं ये उम्मीद करता हूँ और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये तमाम मेरे मुकाबले में मैदान में उतरें। उनके मुकाबले में सैयद शाह वाहिद अली शाह हैं और फिर इख्तियार वली खान है। ये N33 है नौशहरा का। अब यहाँ से परवेज़ खटक साहब आप ये देख लें, उनका अंदाज़ा लगा लें, 2 कौमी 2 सूबाई असम्बली के हल्कों पे, 2 सूबाई असम्बली के हल्कों पे उनके 2 साहबजादे, 1 कौमी असम्बली के हल्के पे उनका दामाद खड़ा है। सैयद शाह अहमद अली जो है वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इख्तियार वली खान नून लीग के हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज एजाजुल हक हैं। अवामी नेशनल पार्टी के खान परवेज़ खान है। जमात इस्लामी के इनायतुर रहमान है। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से हिस्सा ले रहे हैं। 1983 में मेंबर जिला काउंसिल बने थे। 2008 में कौमी वतन पार्टी से कामयाब हुए थे। 2013 में पीटीआई में आ गए, एमपी बने, वज़ीर आला भी बन गए। 2018 में एमएनए बने, वज़ीर दिफा भी बन गए। इस मरतबा वो कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हालत पतली दिखाई देती है परवेज़ खटक साहब की। तो परवेज़ खटक साहब दावेदार तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हालिया कंपेन और हालिया सर्वेज और हालिया सूरत हाल और हकीकी जो वहाँ से ख़बरें मौसूल हो रही हैं, क्योंकि परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फेस से अपने भाई के मद्दे मुकाबले है। जब यहाँ पे पवाड़े पड़े हुए हैं तो फिर जीतेगा कौन? बात तो है। उसके बाद बात कर लेते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, लाहौर की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वैसे 2 हल्कों से हैं, एक लाहौर वाला N123 और एक कसूर वाला, यानी उल्टा कर लें 23 को 32, N132 कसूर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में जो उनका मुकाबला है लियाकत बलोच साहब मुकाबले में है। अफजाल अजीम पहाड़ हैं जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता है। N132 में उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता है सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर, उसके साथ है। और तहरीक लब्बैक के फ़कीर हुसैन है। इब्तिसाम अलाई ज़हीर भी आज़ाद हैसियत पे मैदान में है। कसूर वाली जो नशस्त है वो आप कह सकते हैं कि वो PMLN के ज़्यादा सूट करती है, लेकिन वहाँ पे फिर जब तहरीक लब्बैक भी वोट निकालने वाली हो, इब्तिसाम इलाही ज़हीर भी किसी हद तक वोट निकालने वाले हों, तो वहाँ पे भी मियाँ साहब को मुश्किल हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए थे मलिक रशीद, उनकी ये नशस्त थी। उन्होंने यहाँ से फिर शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब आप यहाँ पे आएँ, मैं पीछे हटता हूँ, मैं आपको वोट दिलवाऊंगा। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो है वो 2 मरतबा एमपीए रह चुके हैं। अब वो एमएनए की नशस्त के ऊपर आए। जब वो आए
तो फिर वहां पे सूरत हाल जो वो नीचे वाला वोट है वो तो उनका है ही, अब ऊपर वाला वोट उन्हें कितना हासिल होता है। अगर वो हासिल हो गया तो फिर मियां साहब को तो टेंशन पड़ने वाली है ना वहां पे। 123 अगर लाहौर देखें तो तहरीक इंसाफ के अफजाल अजीम पहाट हैं, और ये वो हल्का है, तहरीक लब्बैक के अमजद नईम है, जमात इस्लामी से लियाकत बलोच है, ये वो हल्का है। आपको याद होगा एक बार गाड़ी रोक ली गई थी मियां शहबाज शरीफ साहब की, इब्तदाई तौर पर जब कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो मियां शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी रोकी गई, जुमले कसे लोगों ने, जिसकी वीडियो मंजर आम के ऊपर आई, और फिर मियां साहब का उधर वजाहती बयान ये आया कि हल्के के लोगों के मसाइल सुनने के लिए हम खड़े थे। लेकिन उसके अगले दिन फिर कुछ लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हो गई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। तो वहां से उनकी जितनी पजीराई थी या जितने मसाइल वो सुन रहे थे या जितने वो सुन पाए, उसका नतीजा हमने अगले दिन देख लिया था। अब के नताइज में भी उनके लिए कुछ मुश्किल है, और उनके गढ़ में फिर यूसुफ रजा गिलानी, अहमद हुसैन डेहर है उनके मुकाबले में, NA 148 मुल्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अहमद हुसैन डेहर, ये तहरीक इंसाफ के थे पहले। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ वो भी वहां से हैं, तो उनके दरमियान मुकाबला है। तो ये अहमद हुसैन डेहर जो है समझा जाता है कि इलेक्टेबल्स में हैं, तो इसलिए वो इलेक्टेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके दो बेटे अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अली मूसा गिलानी भी कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं मुल्तान से। तो अब यहाँ पे देखना ये कि इलेक्टेबल की सियासत चलती है, ये नजरियात की सियासत चलती है। अगर तो इलेक्टेबल की चली तो फिर मुश्किल गिलानी साहब के लिए भी है, अगर इलेक्टेबल की ना चली, नजरियात की हुई, शख्सियाती ना हुई, और तो फिर दोनों को मुश्किल पड़ सकती है, तीसरा उम्मीदवार वहां से नशिस्त निकाल सकता है। जनूबी पंजाब में काफ़ी हद तक लोग जो हैं वोट देने की रजामंदी तो जाहिर करते हैं, लेकिन बबांगे दौल उसका ऐलान नहीं कर पा रहे। फिर डॉक्टर फारूक सत्तार, उनका मुकाबला खुर्रमशेर जमान से। ये एक वाहिद नशिस्त है PTI की, NA 241 कराची का ही हल्का है। PTI के तरफ से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खुर्रमशेर जमान है, कराची के सदर भी हैं PTI के। तहरीक लब्बैक मोहम्मद वसीम भी हैं वहाँ से, तहरीक लब्बैक भी वहाँ पे अपना वोट गेन कर रही है। तो MKM के धड़ों के मुतहद होने और PTI के लिए मुश्किलात होने की वजह से MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार यहाँ पे भरपूर मुहिम चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खुर्रमशेर जमान को एज हो सकता है, वो इसलिए कि खुर्रमशेर जमान उन लोगों में से हैं जिन्होंने कराची में PTI के अंदर इतनी बंदर बांट के बावजूद भी PTI को खैरबाद नहीं कहा। वो 2018 में MPA बने थे, सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर भी रहे हैं, अब पहली बार वो कौमी असम्बली में मैदान में उतर रहे हैं। तो वो उन्हें ये एज है कि वो पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे हैं, और जो पुराने लोग पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो कोई फायदा हुआ है। अगर उन्हें फायदा हुआ तो नुकसान जो है वो फारूक सत्तार साहब को होगा। TLP का वोट जो है वो बटने वाला नहीं है, वो वहीं पे रहेगा। वो अब किसको नुकसान पहुंचाएगा वो अब देखना है। ख्वाजा आसिफ साहब का मुकाबला रेहाना डार साहिबा से। ओए होए होए, रेहाना डार साहिबा की जो कैंपेन है, ये वो थी जिसने PTI के ऊपर इतने मुश्किलात के दौर में भी एक नई रूह फूंकी थी, और बार बार सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियोस शेयर होती थी। ख्वाजा आसिफ हालांकि 6 मरतबा मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं। 1991 में वो सेनेटर मुंतखब हुए थे। 2018 में सिर्फ 1000 वोट के तनासुब से उस्मान डार ने उनसे बरतरी हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब की बार ये लग रहा है कि वो 1000 जो है ना, जो नया वोटर बना है, और फिर रेहाना डार साहिबा ने जिस तरह अपने खानदान की खवातीन को मैदान में उतारा है कि चलो निकलो पंगूड़े की कंपेन करो, वो पंगूड़े ने तो हिला देना और ऐसे झूले देने बीच में लग ही रहा है। ये अब तक की रिसर्च के मुताबिक और अब तक के हालात के मुताबिक लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब को फिर झूले मिलने वाले हैं। लेकिन झूले झूलते हुए किस हद तक का आसाब पे वो काबू रख पाते हैं वक्त बताएगा। फिर राना सनाउल्लाह खान साहब, NA 100 फैसलाबाद, जटों के साथ मुकाबला उनका। हालांकि जटों को पहले हराया हुआ उन्होंने, जट भी वो जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता। पीपल्स पार्टी की सिदरा सईद बंदेशा है, जमात इस्लामी के इब्रार हुसैन है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अजीम रंधावा है। तो मुतअद्दिद बार MNA रहने वाले चौधरी इलियास जट की साहबजादी सुमेरा निसार जट थी यहाँ पे, तो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थी। फिर डॉक्टर निसार जट साहब मैदान में उतरे। हालांकि निसार जट साहब को पहले हराया हुआ है राना सनाउल्लाह साहब ने 2018 में, लेकिन अब की बार वो बुर्ज भी हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपस की बात है, मैं हल्के से हो गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है, ये बुर्ज हिल गया ना, वो ये तो बहा के ले जाएगा फैसलाबाद में, क्योंकि ये मजबूत तरीन नशिस्तों में से एक नशिस्त है, मजबूत तरीन नशिस्तों में से। बाकी इसके नीचे आती हैं, बाकी तो हालत वैसी पतली है, उनके लिए खिचड़ी बनाई हुई है और खिचड़ी खा रहे हैं आजकल, तो दाना चुग चुग के बीच में से। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब सरदार लतीफ़ खोसा साहब के मुकाबले में NA 122 लाहौर। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं मैदान के अंदर हैं, जीतते रहे वहाँ से। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा हैं। लतीफ़ खोसा साहब को मुख्तलिफ एजेस हैं। एक ये कि वो पीपल्स पार्टी में होते हुए PTI की बोली बोलते थे तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था।
फिर कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि दो शख्सियात पीटीआई के अंदर आ जाएं, एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब। तो लतीफ़ खोसा साहब आ गए। अब उनके आने की वजह से यहाँ पे सूरत हाल क्या बनी कि उनके आने से वो वोट बैंक फिर से इंटैक्ट होने वाला है। तो वो जो इंटैक्ट हुआ है तो उसका नुकसान ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को इसलिए भी ज़्यादा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब माजी में जो यहाँ से जीतते रहे, अब की बार नई हल्का बंदियों में उनका हल्का 4 हल्कों में तकसीम हो गया। वोटर निकले किसी और हल्के में चले गए, तो कमो बेस 70,000 वोटर जो है वो तकसीम हो गया। अब जब शहरी हल्के उसके अंदर आए हैं ज़्यादा, तो उन हल्कों की वजह से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को समझ नहीं आ रही कि मेरा वोटर किधर गया है। तो तगोदो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब ये तगोदो जो है, क्या इसके दौरान वो वहाँ से अपनी विकेट बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। फिर बात करते हैं शाहजैन बुगटी साहब की, जिनका मुकाबला मीर दोस्तैन खान डोमकी के साथ। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी साहब नवाब अकबर बुगटी के पोते हैं। NA 253 से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में अकबर बुगटी के नवासे हैं। एक तरफ अकबर बुगटी का पोता, दूसरी तरफ अकबर बुगटी का नवासा मीर दोस्तैन, वो नून लीग के टिकट से वहां पे मैदान में है। माजी में दोनों अलग अलग हल्कों से इंतखाब लड़ते थे, मगर इस बार पता नहीं क्या हुआ, एक ही हल्के से मैदान में उतर गए। उन्होंने क्या ताड़ी है, सीधी तैसी आज देखा जाएगा पोता जीतेगा या नवासा जीतेगा, कौन लेगेसी लेके आगे चलता है। दोनों पहले ही MNA रह चुके हैं, दोनों ही रहे। मीर दोस्तैन जो है वो निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई भी हैं, जो अभी निगरान वज़ीर आला, तो इसलिए मीर दोस्तैन की पोजीशन यहाँ पे मजबूत दिखाई देती है। शाहजैन बुगटी जो है वो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी भी रहे, वो 2018 में रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। तो ये भी कांटेदार मुकाबला यहाँ पे होने वाला है। और कांटेदार मुकाबला वो होता है जो 5,000 के फर्क से कम पे हो, लेकिन इस इलेक्शन में फर्क तो बहुत ज्यादा होगा, जहां कभी होगा। और ऐसी जगहों के ऊपर जहां पे सूरत हाल किसी के फेवर में नहीं है, वहां पे कुछ और कहा जा सकता है। अब आते हैं शेख रशीद साहब के हल्के के ऊपर। शेख रशीद साहब का मुकाबला है हनीफ अब्बासी साहब के साथ, लेकिन वहां पे PTI ने जब अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा ना, तो पहले तो शेख साहब ने यह कह दिया कि 3 करोड़ रुपया दे के इन्हें टिकट लेगी। अब वो बातें बड़ी चल रही थी, वो शेख साहब के अपने भी खिलाफ गई। माजी की तरह मौजूदा इलेक्शन में इस हल्के पे अहले सियासत की गहरी नजर है। अहम उम्मीदवारों में नून लीग के हनीफ अब्बासी हैं, अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद अहमद हैं, PTI के हिमायत याफ्ता शहरियार रियाज हैं, जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने 3 करोड़ का टिकट लिया। शेख रशीद साहब तवक्को कर रहे हैं कि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने साबिक MPA शहरियार रियाज को टिकट जारी कर दिया। अडयाला से पैगाम आया कि शेख के मुकाबले में उतारो बंदा भाई, शेख बिस्तर से बाहर नहीं निकलता, इसके मुकाबले में बंदा उतारो। उन्होंने उतार दिया। 2018 में शेख रशीद साहब ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की। यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब भी समझते हैं कि मैं मियाँ साहब के वापस आने के बाद सूरत हाल हमारे हक में है। जब खुली तौर पे हवा ये चली है कि हमारे कंधे के ऊपर क्या है, हाथ ही ले लें आप, हाथ है किसी का, तो इस वजह से हमारी सूरत हाल मजबूत है। देखिए कि सूरत हाल कितनी मजबूत होती है। जहांगीर खान तरीन साहब, उनका मुकाबला है आमिर डोगर साहब से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी है जहांगीर खान तरीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहे, जहाज बड़ा मशहूर रहा। कौमी असम्बली का NA 149 मुल्तान और NA 155 लोधरा से वो इलेक्शन में। मुल्तान की नशिस्त पे उनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ की हिमायत से मलिक आमिर डोगर है। दोनों के यहाँ बड़ा कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। आमिर डोगर साहब पहले इलेक्टेबल्स में भी शुमार होते थे, बाद में वो PTI का टैग तो लगना ही था, तो वो जब PTI का टैग लगा और PTI के साथ खड़े रहे तो फिर मुकाबला तो मुतवक्के है। लोधरा से जहांगीर तरीन का मुकाबला सदीक बलोच से है। तहरीक इंसाफ की हिमायत से मोहम्मद इकबाल शाह मैदान में थे, मगर उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और फिर खबरों के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार इफ़्फ़त ताहिरा को तहरीक इंसाफ ने यहाँ से नामजद किया, तो लेकिन उनको भी कंपेन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे खान साहब, जहांगीर खान तरीन साहब को कुछ हजीमत का सामना करना पड़ा है लोगों की तरफ से कि क्या एक औरत से डर गए हैं। तो इस तरह की बातें भी होना शुरू हुई हैं। अब वो गिरफ्तारी जो है वो उनका गिरफ्तार करना, फिर रिहा तो होना ही है, लेकिन वो उनका गिरफ्तार करना वो खान साहब को कितना मुश्किल में डाल देगा, ये खान साहब को शायद अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है सिंपथी वोट ज़्यादा हो जाए जो पहले कम था। फिर आफ्ताब शेरपाऊ, अनवर ताज साहब उनके मुकाबले में। NA 24 4 सदा है, साबिक वज़ीर आला, चेयरमैन कौमी वतन पार्टी हैं। उनका मुकाबला मुफ्ती गौहर अली, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है, इरफान अली जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, अनवर ताज साहब जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, फ़ारूक खान है एडवोकेट, वो नून लीग से हैं, शाजिया तहमाश हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, हाजी समीउल्लाह हैं वो जमात इस्लामी के हैं। NA 24 पे ANP के उम्मीदवार इरफान आलम जो है वो दस्तबरदार हो गए थे, और इसी तरह NA 25 4 सदा पे कौमी वतन पार्टी के कैसर जमाल दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके थे। आफ्ताब अहमद खान शेरपाऊ जो है मुतअद्दिद बार रुकने कौमी असम्बली रहे, 2 बार वज़ीर आला KP भी रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अब की बार नज़रियात की सियासत जो इस वक्त चल रही है KP के अंदर,
वो शेरपाव साहब को क्या मुश्किल में डालेगी, क्योंकि माजी में यहाँ से आफ्ताब शेरपाव साहब के अलावा नसीम वली खान, फजलदाद खान, अब्दुल खालिक खान और अनवर ताज असम्बली का हिस्सा रह चुके हैं इसी हलकों से। अब वहाँ पे क्या रिवाइवल हो पाता है आफ्ताब शेरपाव साहब का, एक बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये वो हलके हैं जो प्रोमिनेंट हैं, इनकी सूरत हाल आपको इस तरह की दिखाई दे रही है। तो फिर जो हल्के हल्के हैं वहां पे क्या हल्के पड़े हुए हैं? असद कैसर साहब, खानजादा शाहनवाज खान साहब के मुकाबला असद कैसर साहब ने पिछले दिनों जो रैलियां निकाली हैं ना, अंगूठे बदंदा रहने वाली थी। मियाँ साहब के बड़े बड़े जलसे काट गए वो। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली NA-19 है, सवाबी तहरीक इंसाफ की तरफ से असद कैसर है, ANP से खानजादा शाहनवाज खान है, जमीयत उलमा इस्लाम से फजल रब्बी हैं, पीपल्स पार्टी से मोहम्मद बिलाल खान शेरपाव हैं, नून लीग से मोहम्मद शहराज खान है। असद कैसर हल्के में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और बड़े बड़े लीडर्स जो PTI के हैं, जो बाकी रह गए, बाकी जो नहीं रहे अल्लाह उनको भी हयाती दे, जो पार्टी के साथ नहीं रहे, तो जो रह गए हैं उनमें से असद कैसर साहब ही हैं जो दबंग तरीके से चला रहे हैं। वो इस हल्के से बतौर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो सकेंगे या नहीं, ये सवाल तो है। लेकिन उनकी जो अभी पोजीशन दिखाई देती है, शेर अफजल खान मरवत 2 वाला उन्होंने सीन अपनाया हुआ है वहाँ पे। फिर महमूद खान अचकजई साहब, उनका मुकाबला मौलाना सलाहुद्दीन से, NA-266 है। महमूद खान अचकजई जो हैं ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अब्दुल खालिक मुस्लिम लीग नून, नज़र मोहम्मद पीपल्स पार्टी से हैं, सलाहुद्दीन जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फे से हैं, शराफतुद्दीन जो हैं वो जमात इस्लामी से हैं, इस्मतुल्लाह खान काकर जो हैं वो PTI की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार हैं इसी हल्के के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो असल मुकाबला जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के सलाहुद्दीन और महमूद खान अचकजई के दरमियान है। तो जमीयत का भी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन महमूद खान अचकजई 4 मरतबा MNA बने हैं, 2018 में वो कामयाब नहीं हो सके थे। तो अब की बार वो वोट जो है वो किसको मिलेगा? जमीयत उलमा इस्लाम को मिल पाएगा। सलाहुद्दीन जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम से 2018 में उन्होंने इसी हल्के से महमूद खान अचकजई साहब को शिकस्त भी दे रखी है। तो अब वो माजी की शिकस्त दोबारा दोहराई जाती है, या फिर जमीयत उलमा इस्लाम का पहले इल्हाक करना, फिर इल्हाक से अलग हो जाना, फिर उनके मुकाबले में उनके उम्मीदवारों का उतरना, तो वो कुछ सेटबैक दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? ये धड़े उन्होंने जो अपने साथ में ला लिए हैं वो चीज़ें चल जाएंगी। फिर बात करते हैं इंजीनियर अमीर मकाम की, जिनका मुकाबला डॉक्टर अमजद से। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम है, कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA-11 और NA-2 से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। NA-11 जो है वो शांगला है, जिसमें तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार सैयद फरीन है, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आलिम खान भी हैं। तो अमीर मकाम साहब को सवात का जो हल्का है वहाँ से अमीर मकाम साहब का मुकाबला तहरीक इंसाफ की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर अमजद के साथ है। बड़ा टफ मुकाबला ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी सेटबैक के इम्कानात हैं। और सेटबैक क्या है? अमीर मकाम साहब की हार, वो सेटबैक है। देखिए क्या बनता है। ये उन हलकों की बात है जो पाकिस्तान के नामवर लोगों वाले हलके हैं, जो नामवर लोगों वाले हलके नहीं हैं, जहाँ पे मद्दे मुकाबल जाने कौन कौन है, माजी में भी रहे हैं, अब भी हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर मुश्किल अगर इन हलकों में पड़ रही है ना, तो उन हलकों में फिर क्या परेशानी है? अब आप देख लें मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनका मुकाबला शहजाद फ़ारूक से है। शहजाद फ़ारूक कौन है? मियाँ इबाद फ़ारूक का भाई। मियाँ इबाद फ़ारूक कौन है? वो जिसकी दौरान कैद जिसके बच्चे की मौत हो गई और एक मुकम्मल कंपेन भी चली थी। तो NA-119 है। मरीम नवाज मुश्किल में है। मुस्लिम लीग नून का इसे गढ़ भी समझा जाता है, इसी वजह से मरीम नवाज के लिए यह हल्का मुंतखब किया गया। पहली बार वो यहाँ से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ रही हैं। उधर से शहजाद फ़ारूक भी पहली बार लड़ रहे हैं। मरीम नवाज ने 2018 में भी इसी हल्के से कागजात जमा करवाए थे, लेकिन फिर इलेक्शन से पहले उन्हें नाअहल कर दिया गया था, तो जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाई थी। तहरीक इंसाफ ने शहजाद फ़ारूक को मैदान में उतारा। इबाद फ़ारूक के भाई जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, लेकिन उनको नहीं, बाद में उनके टिकट मंजूर हुआ, उनके कागजात मंजूर नहीं हुए थे, तो फिर उन्होंने ये उतारा। अब इन हलकों के अंदर, ये हाशा अल्लाह बात कर रहा हूँ, इन हलकों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जितने भी मैंने आपको हल्के गिनवाए, सिवाय वो आसिफ अली जरदारी के हल्के, पोजीशन हर जगह पे PMLN की तो नहीं आपको नजर आती। अब्दुल अलीम खान, अली एजाज बुटर के साथ मुकाबला है उनका। तो 117 लाहौर का ये हल्का है। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की है उन्होंने। PTI के मायदी याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर हैं, पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी हैं। अब्दुल अलीम खान उनका शख्सियाती वोट है। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर से, मुस्लिम लीग काफ से। 2002 में वो पहली मरतबा रुकने पंजाब असम्बली बने थे, सूबाई वजीर भी बने थे। और अब उनके बारे में ये है कि ये जो है पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हैं।
लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्त वो क्या उनकी निकलेगी? क्योंकि उनका मुकाबला तो एनए पे ही हो रहा है, तो सूबाई असम्बली से फिर किस तरीके से आएंगे? कौमी असम्बली की नशिस्त में 2018 में उन्हें शिकस्त हुई थी, लेकिन वो सूबाई नशिस्त से कामयाब हो गए थे। अब की बार वो कौमी सतह पे भी हैं, तो अब देखिए कि मंजरनामा क्या बनता है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के फिर वही गुजारिश है, 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन के बाद आपने अपना फैसला करना है अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ। उस उम्मीदवार को वोट देना जो आपको लगता है कि आपके वोट का सही हक अदा करेगा। आखिर पे सिर्फ इसी हल्के के साथ इसकी मालूमात देके इजाज़त चाहूँगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का हल्का, जिनके मुकाबले में सैयद अमीनुल हक हैं 246 कराची का। अमीनुल हक MKM, हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी, मलिक आरिफ अवान PTI के मायके याफ्ता हैं। अब हाफिज़ नईम साहब जो हैं ये कराची के अमीर भी हैं, मिडिल क्लास ख़ानदान है। 1988 में इस्लामी जमीयत तलबा से मुंसलिक हुए। जमात इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा ने हाफिज़ नईम साहब को 2013 में गालिबन अमीर जमात इस्लामी कराची मुकर्रर किया था, मुंतखब किया था बाकायदा तौर पे। तो जब मुंतखब किया गया तो उसके बाद उन्होंने जमात को रिवाइव किया है कराची के अंदर। अब वो इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन भी जीते। अब की बार वो जब MNA की नशिस्त के ऊपर आए हैं, तो ऐसे बोलने वाले, सही समत दिखाने वाले, इस तरह के हमें लोग चाहिए। अमीनुल हक का भी अगर इंतखाब करते हैं लोग, तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। लोगों की अपनी राय, लोग अपनी राय सादिर कर सकते हैं। जिस तरीके से कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनका ताल्लुक किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो यानी एक तो है ना PTI के हिमायती याफ्ता, अब चौधरी निसार अली खान साहब भी हैं, गुलाम सरवर खान से उनका मुकाबला है। चौधरी निसार अली खान और गुलाम सरवर का ये रवायती हल्का है हरीफ होने का। नून लीग और IPP की सीट रजिस्ट्रेशन के बाद मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर अकील आज़ाद को मैदान में उतारा है। चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान चौधरी निसार अली खान आज़ाद हैं, गुलाम सरवर खान IPP से हैं, लेकिन यहाँ पे चौधरी निसार की पोजीशन ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो आज़ाद है, आज़ाद हैसियत में भी अगर आपको लगता है कि कोई किसी पार्टी से ना हो, वो आज़ाद है, तो आप उसे मुंतखब करना चाहे तो अपनी राय का इजहार करें। ठप्पा ज़रूर लगाएं, मोहर ज़रूर लगाएं, ताकि आपके इकदामात के ऊपर जो बात करनी है वो आपकी ज़बान से होने वाली हो, किसी दूसरे की ज़बान से होने वाली ना हो, ताकि आपको मालूम पड़े कि जो ठप्पा आपने लगाया था ये मुल्क की तरक्की के लिए लगाया था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।